हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि निबोस आईजीसी 1 से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। सबसे जो है पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये है कि आइडेंटिफाई टू ऑफ द लीगल ड्यूटीज दैट ए वर्कर हैज़ टू कंप्लाई विथ, यानी कि टू लीगल ड्यूटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो आप लीगल ड्यूटी जो है लीगल ड्यूटी दैट ए वर्कर हैव टू कंप्लाई विथ, यानी कि वर्कर का टू लीगल ड्यूटीज़ जो है आइडेंटिफाई करना है। तो वर्कर का टू लीगल ड्यूटी जैसे आप देख पा रहे हैं कि एनी ऑफ द टू इसमें से आपको लिखना है। जैसे कि देख पा रहे हैं, टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ऑन सेफ्टी। जो ILO का जो 5 जो पॉइंट्स है जो कि वर्कर की जो ड्यूटी है, उसी में से 5 पॉइंट में से यू हैव टू राइट 2, क्योंकि ये ओनली 2 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देन यू हैव टू ओनली राइट 2, देन यू कैन चूज एनी 2 फ्रॉम 5। तो टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ऑन सेफ्टी एंड दैट ऑफ पीपुल हु माइट अफेक्टेड बाई थिंग्स दैट दे डू और थिंग्स दैट दे फेल टू डू। तो ये आपको करना है। और सेकेंड पॉइंट जो है, कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। उसके बाद यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली एंड नॉट टेम्पर विथ इट। रिपोर्ट एनी सिचुएशन विच दे बिलीव कुड बी हजार्ड और विच दे कांट देमसेल्फ करेक्ट। तो आपको इसमें से 2 चुनना है। तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यू हैव टू राइट ओनली 2। और यहाँ भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पॉइंट्स रहेगा, तो जनरली ये 2 मार्क्स का ही रहता है। तो यू हैव टू सी बोथ ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और हाउ मैनी मार्क्स एलोकेटेड फॉर दिस। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो है आपका 6, यानी कि व्हाट आर द कंसिक्वेंस फॉर एन एम्प्लॉयर ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ हेल्थ एंड सेफ्टी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ILO के द्वारा दिया गया है या जो भी उस कंट्री में एग्जिस्टिंग लॉ है उसके द्वारा जो दिया गया है, अगर वो नहीं करने से, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कंसिक्वेंस। तो ये कंसिक्वेंस पूछ रहा है, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। और ये है व्हाट, यानी कि तो आपको इसके बारे में लिखना है। तो कंसिक्वेंसेस जो आपने IGC 1 में पढ़ा था उसको जस्ट यहाँ पुट करना है। तो पुट करने से पहले यहाँ पे लिखने हैं एक लाइन अपने से क्वेश्चन से ही बना के, द कंसिक्वेंस। ये कंसिक्वेंस जो है की पॉइंट है, द कंसिक्वेंस फॉर एन एम्प्लॉयर ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड। तो ये पॉइंट आपको पुट करना है ऊपर में। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स को लिखना है। डायरेक्टली आप 2 पॉइंट्स लिखते हैं तो ये आप आंसर सही से नहीं दे पाते हैं और एग्जामिनर हो सकता है आपको पूरा नंबर न दे। तो देन यू हैव टू राइट, अच्छे से डिजाइन करके लिखना है ताकि जो है फुल मार्क्स एलोकेट हो। तो पहला पॉइंट क्या है, इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है। अगर लीगल आप कंप्लायंस नहीं करते हैं तो इन्फोर्समेंट एक्शन और प्रोसिक्यूशन, यानी कि आप पे केस हो सकता है थ्रू ए क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट में केस हो सकता है बाय द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। यानी कि जो भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी रहेगी वहाँ पे, यानी कि जैसे कि अगर इंडिया में बात करें तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जो भी वहाँ के लेबर कमिश्नर है, तो इस तरह का जो भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी रहेगी उसके द्वारा प्रोसिक्यूशन हो सकता है। दिस क्रिमिनल एक्शन आर नॉर्मली ब्रॉस्ड बाय द स्टेट। ये जो प्रोसिक्यूशन है स्टेट के द्वारा होता है। और सेकेंड पॉइंट जो है कंपेंसेशन क्लेम। ये हो सकता है कि अगर कोई किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया तो कंपेंसेशन क्लेम हो सकता है फॉर एनी इंज्योर्ड और इल पीपुल, और परहैप्स रिजल्टिंग एक्शन थ्रू द सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट के द्वारा भी जो है आपके ऊपर जो है एक्शन हो सकता है। और सिविल एक्शन इज़ नॉर्मली स्टार्टेड बाय द इंज्योर्ड पर्सन देमसेल्फ। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है 2 एक्शन जो है हो सकता है। तो अगर आपने थ्रोली बुक को पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि कैसे किस टेक्निक से रिप्लाई दिया जाए ताकि मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किया जाए। और 7th पॉइंट जो है, विच कैटेगरी ऑफ पीपुल डज एन एम्प्लॉयर ओ ए ड्यूटी टू, यानी कि किस तरह का जो है एक एम्प्लॉयर जो है उसके पास ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले जो है देखते हैं यहाँ पे
विच है कमांड वर्ड, एनी एम्प्लॉयर ओज ए ड्यूटी टू देयर ऑन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर जो है उनकी ड्यूटी होती है कि अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखने के लिए, और अदर पीपुल यानी कि जो भी उनके आसपास जैसे कि बोथ वर्कर और नॉन वर्कर है, आसपास की जो भी पब्लिक है उसका ख्याल रखना, और हु मे बी इन देयर वर्क प्लेस अदर वर्कर हु मे बी कैरिंग आउट वर्क ऑन द बिहाफ आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस, यानी कि अपने वर्कर का भी और उनके बिहाफ है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर है या इस कोई आसपास की जो है जो भी उसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, तो सबका ख्याल रखना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की, तो ये आपको ध्यान देना है। और एंड अदर पीपुल हु मे बी आउटसाइड देयर वर्क प्लेस बट अफेक्टेड बाय द वर्क, आउटसाइड ऑफ द, जैसे कि सपोज ये वर्क प्लेस है, ये कंपनी का प्रीमाइसेस है और आसपास में बहुत सारी जो है लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है टाउनशिप है या जो है यहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियाँ हैं, तो लोग रहते हैं, तो इसके कुछ भी एक्टिविटी के चलते जैसे गैस लीक हो गया, तो आप देखेंगे विशाखापट्टनम में जो है बहुत सारे आसपास के लोग इफेक्ट हो गए, तो ये एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखे। तो ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट द क्रिटिकल दैट माइट बी यूज टू एक्सेस द सुटेबिलिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर टू अंडरटेक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का ही काम रहता है कि वो कोई भी वर्क करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट के बदले वो काम करता है, तो उसकी क्या ये कीवर्ड है यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्रिटेरिया क्या है, तो क्रिटेरिया को आइडेंटिफाई करना है। तो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर का जब सिलेक्शन करते हैं तो क्या क्या पॉइंट देखते हैं, जस्ट क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थोड़ा हो सकता है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। सो आइए लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है ऊपर में एक क्वेश्चन से ही जो है एक सेंटेंस बनाते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा कि नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन से, नॉर्मल सेंटेंस जैसे कि दिस क्रिटेरिया टू एसेस द सुटेबिलिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर में इंक्लूड, तो इतना आपने लिखना है। क्रिटेरिया तो मैंने बताया कि उसका कीवर्ड है, और टू एसेस के लिए सुटेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है में इंक्लूड। अब आप जो है पॉइंट दे सकते हैं, अगर डायरेक्टली पॉइंट लिखते हैं देन ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर देने का क्वालिटी नहीं है, तो आपको पॉइंट वाइज अब लिखना है कि क्या क्या क्रिटेरिया होना। सबसे पहले देयर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी तो आपको हर कंपनी को बनाना है। पॉलिसी क्या होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं और कौन करेगा। तो एक पॉलिसी तो कंपनी के पास जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो होनी चाहिए। और सेकेंड जो पॉइंट है, एग्जाम्पल ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड मेथड स्टेटमेंट। कोई भी काम जब आप उसको असाइन कर रहे हैं देन उसके पास एक आइडिया होना चाहिए, मतलब उसका एक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए या मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होना चाहिए कि वह उस काम को कैसे करेगा। यानी कि उसको हम बोल सकते हैं एसओपी उसके पास होना चाहिए। सपोज उसको एक गड्ढा खोदना है, एक्सकेवेशन है, तो किस तरीके से करेगा, यानी कि सोरिंग करेगा, बेंचिंग करेगा, तो जो भी उसके पास एक मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए। और उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ, जितने भी उसके पास सपोज 20 स्टाफ है, तो उसमें इंजीनियर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, तो उनके क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसे होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से प्रोफेशनल मेंबरशिप रहता है, जैसे आयोस का हो गया और रोस्पा करके है, चाहे और भी बहुत सारे जो है संस्थाएं हैं जिससे कि उनका मेंबरशिप हो सकता है। ये हो सकता है किसी कंट्री में अप्लीकेबल हो, किसी में नहीं हो, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद टेस्ट एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत सारे लिफ्टिंग टूल, इक्विपमेंट और मशीनरी वो लोग यूज़ करेंगे, जैसे हाइड्रा, जेसीबी और पोकलेन या जो भी एक्सकेवेटर है वो यूज़ करेंगे, तो उनका एक टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी क्या है, तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पर सेफ्टी डिपेंड करता है। रेफरेंस फ्रॉम अदर पास्ट करेंट क्लाइंट, यानी कि पिछले क्लाइंट का या करेंट क्लाइंट का जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका रिकॉर्ड कैसा है, उनका रेफरेंस एक बार देखना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि दे आर डूइंग वेल हियर, तो आपको एक बार ये ध्यान देना चाहिए। एक्सीडेंट हिस्ट्री जो है सच एज रिडोर, यानी कि एक्सीडेंट हिस्ट्री क्या है उनकी, यानी कि वो एक्सीडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो मेंटेन कर देख रहे हैं कि नहीं उसको, यानी कि रिडोर यानी कि जो रिपोर्टेबल इंसिडेंट डेंजरस ऑकरेंस को जो रिपोर्ट करते हैं, तो ये देखना चाहिए कि रिपोर्टेबल एक्सीडेंट रेट क्या है उनकी, यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो LTI फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, मतलब कि
और कितना घंटे काम करने के बाद कितनी उनकी इंजरी हो रही है, इस तरह का जो है उनको LTI फ्रीक्वेंसी रेट जो है उनका चेक करना चाहिए कि एक्सीडेंट ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट एक्शन हिस्ट्री, यानी कि उन पे कोई जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो उनके द्वारा उन पे कोई एक्शन तो नहीं हुआ है, किसी तरह का जो है प्रोसिक्यूशन तो नहीं है। देन आप नेक्स्ट पॉइंट मूव करें तो प्रूफ ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स, यानी कि जो काम कर रहे हैं उनके पास ये सारा का सारा रिसोर्स है कि नहीं है। अगर रिसोर्स नहीं है तो हाउ दे विल डू योर वर्क, तो यू हैव टू डिसाइड दैट एडिक्वेट रिसोर्स है कि नहीं उनके पास। और सबसे लास्ट जो है इंश्योरेंस, दैट मीन्स दे मस्ट हैव इंश्योरेंस, यानी कि अपने वर्कर का इंश्योरेंस, अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस इंश्योर करना है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर इंश्योरेंस कराते हैं अपने, तो ये सारा चीज़ जो है कवर करना, ये जो है पॉइंट चेक करना चाहिए कि अगर आपको किसी किसी क्लाइंट को किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर कर रहे हैं तो देन यू मस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आप ऐसे ही आंसर देंगे तो आई होप जो है आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर वेयर ए कॉन्ट्रैक्टर इज वर्किंग इन क्लाइंट्स वर्क प्लेस, यानी कि अगर व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे कीवर्ड क्या है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमांड वर्ड क्या है व्हाट, और ऑफ द क्लाइंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालना है तो क्लाइंट की, एंड द कॉन्ट्रैक्टर की, दोनों की। वेयर ए कॉन्ट्रैक्टर इज वर्किंग द क्लाइंट्स वर्क प्लेस, क्लाइंट के वर्क प्लेस में एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। अब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है। तो आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इन जनरल टर्म, व्हेन कॉन्ट्रैक्टर इज वर्किंग इन क्लाइंट वर्क प्लेस, द क्लाइंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क प्लेस एंड इन्वायरमेंट। मेन जो है जो क्लाइंट है वो क्लाइंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक चीज़ के लिए, लेकिन ये क्लाइंट जो है शेयर कर सकता है किसको तो कॉन्ट्रैक्टर को, कि आप जो है आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि वहाँ भी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ क्लाइंट। कुछ भी होगा तो कोई क्लाइंट से ही पूछेगा। तो इस तरह से जो है एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर द जॉब दैट दे आर कैरिंग आउट, बोथ पार्टीज, यानी कि बोथ पार्टी यानी कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ देयर वर्क प्लेस। तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट दे वुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पीपुल हु माइट बी अफेक्टेड बाय देयर वर्क, यानी कि ये उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उनके आसपास में, ये कोई कंपनी है तो उसके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और या कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस कंपनी के थ्रू जो प्रभावित हो रहे हैं तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द कॉन्ट्रैक्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट एम्प्लॉय इफ दे वेयर कैरिंग आउट दैट माइट इंज्योर द क्लाइंट एम्प्लॉय। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है क्लाइंट के प्रीमाइसिस पे तो इसके द्वारा जो है अगर उसके एम्प्लॉय जो है अगर कोई इफेक्ट होता है देन कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि उसको पहले इन्फॉर्म करना है क्लाइंट का कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, देन ये हजार्ड है और एम्प्लॉय को बचना है, साथ में जो भी प्रिकॉशन लेने हैं उन्हें लेने हैं। उसके बाद जो है एंड द क्लाइंट माइट बी यहाँ से एंड द क्लाइंट माइट बी पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक, और क्लाइंट जो है वो पब्लिक के सेफ्टी के लेकर हो जाएगा। इफ दे माइट बी इंज्योर्ड द वर्कर दैट द कॉन्ट्रैक्टर वे आर कैरिंग आउट इन दिस वे द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड बोथ द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। ये शेयर्ड रहता है, यानी कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होता है क्लाइंट की, यानी क्लाइंट जो है मेन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो क्लाइंट को ही इंश्योर करना है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सही से काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है देन ही कैन इन्फोर्स, और उसे चाहे तो हटा भी सकता है। तो ये जो है आपने देखा कि इसमें जो है दोनों चीज़ जो है जो क्वेश्चन थे उसके रिलेवेंट जो है ये आंसर हुआ। तो आपको भी ऐसे रिलेवेंट आंसर देने हैं, यानी कि जो पूछा जा रहा है उसे ज़रूर इंक्लूड करने हैं।